ओम गं गणपतये नमः। राधे राधे। आइए सुनते हैं बुद्ध अष्टमी की यह कथा। एक ब्राह्मण के बुद्ध नाम का बेटा व बुधनी नाम की बेटी थी। ब्राह्मणी सबका आटा पीसती, उसमें से थोड़ा बचा कर रखती। बेटी के मना करने पर मानती नहीं। एक बार ब्राह्मणी पीहर गई। पीछे से बुधनी बेटी सबका आटा पीसती पर रखती नहीं। ब्राह्मणी पीहर से आई तो सबने उसे कहा कि तू हमारा आटा चुराती थी, तेरी बेटी हमको पूरा देती है, हम तुझे पीसना नहीं देंगे। अब तो सबके जाते ही वो बुधनी को मारने लगी और बोली, इसका कुत्ते से ब्याह करके घर से रवाना कर देंगे। बुद्ध भगवान ने सोचा, बेटी सत से रही, इसका कष्ट मिटाना पड़ेगा। भगवान कुत्ते का वेश बनाकर आए। उसके भाई ने उस कुत्ते के ही तिलक कर दिया। सारे गांव में गूंज हो रही थी कि भगवान का ब्याह हो रहा है। बुधनी की माँ जिससे काम कराए वो ही कहे, हमको तो फुर्सत नहीं है, भगवान के ब्याह का काम है। अब तो वो परेशान होके बुधनी को और मारने लगी। बोली कि तू निर्भागी है, जो तेरे ब्याह का कोई काम नहीं झेलता। ब्याह की बेला भगवान कुत्ते का रूप ले। गांव में हल्ला हो गया कि बुधनी का ब्याह कुत्ते से हो रहा। बोली, भगवान अब परीक्षा मत लो। सब मेरी हंसी कर रहे हैं तो भगवान असली रूप में आ गए और विदा होते समय पालकी में बुधनी को भगार कर बैठाया और विदा कराई। ससुराल में समय बीता। एक बुधनी की सहेली बोली, भगवान तुझे तो ऊंची रखते हैं पर 7 की चाबी तुझे नहीं देते। बुधनी चाबी की जिद भगवान से करने लगी तो भगवान ने चाबी दे दी। ताला खोला, देखा कि माँ एक नरक जैसे वातावरण में पड़ी है। तुरंत भगवान के पास जाकर बोली, मेरी माँ की ये दशा क्यों हुई? भगवान बोले, ये अपने कर्मों का दुख भोग रही है। बुधनी बोली, आप जैसे जमाई मेरी माँ के हैं, इसी वास्ते माँ को छुड़ाओ। भगवान बोले, तेरी भाभी बुध अष्टमी का व्रत करे तो ये जून छूटे। बुधनी पीहर गई। भाभी के बच्चा होने वाला था। वो आई, बोली, इसका कष्ट दूर होते ही इसको बुध अष्टमी का व्रत करवाएंगे। थोड़ी देर में भाभी के लड़का हुआ। बेटा हुए बाद बुधनी बोली, चाँद न पखवाड़े में बुधवार को आने वाली अष्टमी का 8 व्रत करके 9वें में उद्यापन करना। पोथी सुननी, 8 जोड़ा जोड़ी को जिमाकर वस्त्र देने, दक्षिणा देनी और हाथ जोड़कर कहना, मेरे माँ बाप जिस जून में होवें वहाँ से निकलकर बैकुंठ में वास करें। बुद्ध और उसकी स्त्री ने ये व्रत किया और नरक से उसकी माँ को छुड़ा बैकुंठ का वास कराया। बुधनी जी ने अपनी माँ को नरक से छुड़ाया। उसी तरह सब बेटियाँ अपनी माँ को बैकुंठ वास के लिए ये व्रत करें। बुद्ध अष्टमी के दिन भगवान शिव पार्वती के साथ बुद्ध का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य की जन्म कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है और बुध के मजबूत होने से मनुष्य को धन संपत्ति, सुख वैभव, परिवार का साथ, इच्छा, व्यापार, व्यवहार, बौद्धिक चातुर्य प्राप्त होता है। जिन लोगों की कुंडली में बुध पहले से मजबूत है उन्हें इससे और भी अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। बुध अष्टमी का व्रत
लगातार 8 व्रत करना चाहिए। बुध अष्टमी के दिन सूर्योदय पूर्व उठकर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान आदि से निवृत्त होकर दैनिक पूजा संपन्न करें। एक कलश में गंगा जल मिश्रित जल भरकर एक चौकी पर रखें। व्रत का संकल्प लेते हुए गणेश जी, शिव जी, माँ पार्वती का आवाहन करें। उसके बाद बुध ग्रह की मूर्ति या चित्र स्थापित करके उनका पूजन करें। पूजन में विभिन्न रंगों के पुष्पों के अलावा 5 प्रकार के हरे पत्ते होने चाहिए। इनमें आम, अशोक, पीपल, बड़, केले और दुर्वा रखना चाहिए। इसके बाद बुध को मूंग के दाल के पकवानों का भोग केले के पत्ते पर रखकर लगाना चाहिए। इसके बाद बुध के मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम शह बुधाय नमः की एक माला जाप करें। इस मंत्र के साथ गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ भी करें। दिन भर निराहार रहें। सायंकाल व्रत खोलें। पहला निवाला मूंग के व्यंजनों का होना चाहिए। बुध अष्टमी का व्रत लगातार 8 बार करना चाहिए। इससे इच्छित फल की प्राप्ति हो जाती है। बुध अष्टमी व्रत करने से जन्म कुंडली में बुध मजबूत होता है और इससे धन संपत्ति के साथ उत्तम व्यापार प्राप्त होता है। बुध अष्टमी व्रत करने से व्यक्ति के अनजाने में किए गए पापों का नाश होता है। बुध अष्टमी व्रत करने से मनुष्य की बौद्धिक क्षमता मजबूत होती है और वह सही समय पर सही निर्णय ले पाता है। बुध अष्टमी व्रत करने से बुध से जुड़े राजयोग कुंडली में बनने लगते हैं, जो हर प्रकार से लाभदायक होते हैं। बुध यदि कुंडली में योग कारक है तो मनुष्य को राजा के समान जीवन की प्राप्ति होती है। इस दिन बुध की प्रसन्नता के लिए पन्ना भी धारण किया जा सकता है।